के पास चलते हैं। कोमल, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि माहौल कैसा है, क्योंकि माहौल हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये बताइए मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि जब से महायुति की जो प्रचंड बहुमत से वो जीत उन्होंने हासिल की है, उसके बाद से ये सवाल तो लगातार हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर अब सीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन इस बीच आपको हमने एक बोर्ड दिखाया था, वो बीजेपी ऑफिस के बाहर वो बोर्ड को लगा दिया गया था। उस बोर्ड में साफ तौर पर देखिए आपको एकनाथ शिंदे नजर आ रहे थे, देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे थे, अजीत पवार नजर आ रहे थे। कई बार देखिए जब अमित शाह यहाँ पे रोड शो करते हुए नजर आए हैं, जब जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं, तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया है देवेंद्र फडणवीस जो है वो अगले सीएम हो सकते हैं। आज जब हम उनकी बात से, जब हमारे सहयोगी बात कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस की माता जी से, तो उन्होंने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने भी साफ तौर पर ये भी कहा कि देखिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है, काफी ज्यादा पूरे समय 24 घंटे ग्राउंड पे रह करके उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे यहाँ पे महायुति की सरकार बने। और देखिए उसी कोशिश का नतीजा है कि आज जो है एक भारी बहुमत के साथ प्रचंड जीत जो है वो महायुति की हुई है। लेकिन इस बीच अगर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे हम लगातार बीजेपी ऑफिस से, यहाँ पे देखिए पहुंचे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ रामदास अठावले भी है, साथ ही साथ कई बीजेपी के बड़े चेहरे भी यहाँ पे पहुंचे हुए। और लगातार देखिए मंथन हो रहा है, बैठक हो रहा है, बैठकों का दौर जारी है। अब ऐसे में बैठक होने के बाद देखिए ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर जो है क्या कुछ निकल कर आता है, कौन सीएम का चेहरा हो सकता है। क्योंकि कोमल, अभी हलचल बनी हुई है, देखते हैं किसे चुना जाता है। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि जीत के जो जादूगर है वो देवेंद्र फडणवीस है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं जल्दी से। महायुति की जीत में देखिए फडणवीस का बड़ा रोल रहा है, उन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत की है इसके लिए। अजित पवार और एकनाथ शिंदे को एक साथ लेकर आना आसान नहीं था, लेकिन फडणवीस ने ऐसा करके दिखाया। वहीं सीट बंटवारे पर आप देख रहे थे महाविकास आघाड़ी में कैसी खटपट चल रही थी, यहाँ तालमेल बैठाया गया, फडणवीस तालमेल बैठा रहे थे और सीएम पद से ज्यादा उन्होंने पार्टी को ऊपर रखा। सोचिए डिप्टी सीएम बन गए, पहले मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम बनना उन्होंने मंजूर किया क्योंकि उन्होंने पार्टी को आगे रखा। और महाराष्ट्र और दिल्ली में भी जो समन्वय है वो बरकरार रखने का जिम्मा भी देवेंद्र फडणवीस पर ही था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस एक तरह से यहाँ किंग मेकर थे। चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार सामने आ रही, जो कहानी जीत की कह रही है। ये पहले तस्वीर देखिए, ये जो बातचीत हो रही है देवेंद्र फडणवीस की, जैसे ही टैली में नंबर्स बेहतर आए उन्होंने सबसे पहले अपनी मां को फोन किया और क्या बातचीत की, जरा फुल स्क्रीन आपको सुनवा रहे हैं। ये तो संध्याकाळी येतो, आता इकडून सगळं निघतो तो मी येतो, हा मी कळवतो तो। यस चला, धन्यवाद, आशीर्वाद देतो। ये तो संध्याकाळी येतो, आता इकडून सगळं निघतो तो मी येतो, हा मी कळवतो तो। यस चला, धन्यवाद, आशीर्वाद देतो। तो आशीर्वाद देने की बात करते रहे यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, लेकिन ये एक और तस्वीर देखिए, ये परिवार जो है और तमाम जो लोग हैं बीजेपी नेता वो पहुंच रहे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने, उन्हें बधाई देने, अपनी पत्नी के साथ वहां घर पे मौजूद थे और लोग पहुंच रहे थे। उत्साह इतना ज्यादा था, जरा वो तस्वीर भी दिखाइएगा कि कैसे उत्साहित होकर मोहित कंबोज ने, जो बीजेपी नेता हैं, उन्होंने गोद में उठा लिया देवेंद्र फडणवीस को। और ये बता रही थी तस्वीरें कि कैसे जीत को लेकर आश्वस्त थे और उसके बावजूद किस तरह से उत्साह यहाँ पर देखा गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको हम बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ऐसा नहीं है कि अभी से कोशिश कर रहे थे। जब उस दौर को याद करिए जब उद्धव के साथ सरकार बनी थी और उसके बाद सरकार तुरंत चेंज हो गई थी क्योंकि उद्धव ठाकरे नाराज हो गए थे, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं समंदर हूं, वापस आऊंगा, और वाकई वापस आ गए। जरा सुनिए उस वक्त की बात। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊं। अब सवाल यही है कि अब जीत तो हो गई, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, प्रबल दावेदार कौन है? चलिए रिपोर्ट के जरिए इस सवाल का जवाब आपको दे रहे हैं। बनेगा मुख्यमंत्री, ये वो सवाल है जिस पर महाराष्ट्र में आम आदमी से लेकर नेता सबकी नजर है। ये वो सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए हर कोई बेताब है। बेताबी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि महायुति ने महाअघाड़ी को वाकई में राजनीति का महाअनाड़ी साबित कर दिया।
पिछले चुनावों में 100 का आंकड़ा पार कर चुकी महायुति ने इस बार डबल स्ट्राइक मारी है और आंकड़ा 200 के पार है। ऐसे में कौन सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, कौन उस कुर्सी का मजबूत दावेदार होगा, यह बड़ा सवाल बन गया है। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे और एनसीपी की तरफ से अजित पवार लाइन में हैं। लेकिन इस बार पलड़ा बीजेपी का भारी है और अगर इस फॉर्मूले पर सरकार बनती है तो देवेंद्र फडणवीस इस रेस में बहुत आगे निकलते दिख रहे हैं। हालांकि शिवसेना सांसद नरेश मास्के ने अपनी राय रखने में देरी नहीं की और कहा कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं। सब लोगों ने ये मान्य किया है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ। मुझे लगता है हमारा नेता एकनाथ शिंदे साहब है, वो मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुझे लगता है। जबकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस सवाल पर साफ कर दिया कि तीनों पार्टियां मिलकर मुख्यमंत्री के लिए नाम तय करेंगी। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद दो पार्टियां मिलकर तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी तक बीजेपी की बम्पर जीत और महाराष्ट्र में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए फडणवीस इस रेस में बढ़त बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप समझ गए कि देवेंद्र फडणवीस सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां उभरी है। लेकिन चलिए जरा तस्वीर दिखा देते हैं आपको उस ट्वीट की जो देवेंद्र फडणवीस ने यहां किया है। और देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके वही नारा दोहराया है जिसकी काट यहां विपक्ष खोजने में टेंशन में रहा पूरे चुनाव में। कहा है, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। ये बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है और एक है तो सेफ है। ये सीधे सीधे बताया है उन्होंने। लेकिन अब वो फैक्टर्स जो यहाँ काम किए, क्योंकि यहाँ इस चुनावों में आपने देखा होगा महाराष्ट्र के चुनावों में आपको कहीं भी मुद्दों का शोर नहीं सुनाई दिया क्योंकि विपक्ष मुद्दे उठाने में यहाँ विफल रहा, नारे की काट ही ढूंढता रहा। जरा आपको बताते हैं कौन कौन से फैक्टर यहाँ विनिंग फैक्टर में तब्दील हुए हैं। देखिए, मोदी और योगी का जलवा यहाँ चला है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या है, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी की रैलियों का असर यहां देखने को मिला और पूरी तरह से यहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होती दिखाई दी। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे का असर दिखा और इस नारे का काट खोजने में यहां विपक्ष परेशान नजर आया। वहीं दूसरा फैक्टर है शिंदे और फडणवीस अजीत की जोड़ी चली, यानी जो तीनों की जोड़ी थी वो काम कर गई, लोगों को पसंद आई। महायुति में पार्टियों को तालमेल से सीधा फायदा मिला है। तीनों पार्टियों की चुनावी रणनीति ने जीत दिलाई है। तीसरा फैक्टर क्या है, प्रत्याशियों का सही चयन, जनता के पसंदीदा प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। महायुति को सीटों के सही बंटवारे का भी फायदा हुआ, यानी ये समझ के बंटवारा किया गया कि कहां कौन आगे है। बीजेपी, कांग्रेस और शिंदे उद्धव गुट की सीधी टक्कर से यहां पूरा फायदा मिला है। चौथा फैक्टर क्या काम किया है, आरएसएस की जमीनी पकड़ ने यहां जनता को खींचा है बीजेपी की तरफ, महायुति की तरफ। 70 से ज्यादा संगठनों ने जमीनी स्तर पर काम किया, लोगों से संपर्क साधा। बीजेपी के वोटर को बूथ तक लाने में सफल रहा है और ऐसे में ये फायदा कर रहा था। और फैक्टर नंबर 5 अब आपको बता रहे हैं, ओबीसी वोट की एकजुटता की जीत होती हुई दिखाई दी। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जलेबी यहाँ छनती दिखाई दे रही है। जिस जलेबी की फैक्ट्री खोलने का सपना हरियाणा में था वहां तो फैक्ट्री खुली नहीं, महाराष्ट्र में भी फैक्ट्री पूरी तरह से बंद, शटर डाउन होते हुए लग रही है। और ये देखिए,